हाय कैप्रिकॉर्न, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। अभी तो आपके पार्टनर के करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज देखते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं करती है तो स्किप कर दिया करो। हर वीडियो को अपने साथ रेजोनेट मत करवाया करो। बहुत व्यूअर्स होते हैं, आई डोंट नो कब कौन सी वीडियो किससे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, सो लेट्स शफल द कार्ड्स और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन कैप्रिकॉर्न्स के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंड टेल मी कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टेन ऑफ सोल्स, आई थिंक आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ चुका है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही पेनफुल लड़ाई आ चुकी है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है एंड समवेयर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। यस डेफिनेटली, जो आप दोनों के बीच में एक लड़ाई हो गई है, डिफरेंसेस आ गए हैं इनको, उसमें ऐसा लग रहा है कि इनको एक फेलियर मिल चुका है। इस सिचुएशन में ये हार चुके हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो भी करेंटली आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है। मुझे और देखने हैं कार्ड्स, तब मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी कि जो मैं देख रही हूँ एग्जैक्टली वैसा ही है या फिर ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा और कार्ड्स निकालते हैं, एक कार्ड और देखते हैं कि इनके करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज क्या चल रही है। ओके, लेट गो वाली एनर्जीज आ चुकी हैं इस पर्सन की। 6 ऑफ सोल्स आया है एंड सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज ज़्यादा है। इनको लाइफ में आगे बढ़ना है एंड न्यू फेजेस देखने हैं, न्यू सिचुएशन में जाना है। बट अभी इनको पता है इनका मेन फोकस इनके पैसों पे ज़्यादा है। इस सिचुएशन को, इस लड़ाई को ये एंड करके अपने लाइफ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी इनके मन में क्या चल रहा है, काफ़ी जो आपने शायद कुछ बातें कही होंगी, कुछ बोला होगा, वो उस बातों को सोच सोच के इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा हर्ट आ चुका है। इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है जिस सिचुएशन में आप दोनों की बातें हुई है। शायद आपने उनको बहुत कुछ कड़वा कुछ सुना दिया है, कुछ कह दिया है जो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा है एंड समवेयर यहाँ पर इनको बिल्कुल ही बहुत ही सैड वाली एनर्जीज, बहुत ही परेशान वाली एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। वहीं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कहीं ना कहीं सेपरेशन है, डिफरेंसेस आ गए हैं, लड़ाई हो गई है, बात नहीं हो रही है, सब खत्म हो चुका है। वहीं इस पर्सन को कभी कभी मन कर रहा है कि आपकी तरफ अप्रोच करे, बात करे, या फिर एक यहाँ पर स्टेप आउट कर लें इस रिलेशनशिप से। यहाँ पर जैसे एक दो कंडीशन इस पर्सन के माइंड में चल रही है। एक पहला ये चल रहा है कि ठीक है, हम इस सिचुएशन को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम लगाना, यहाँ पर इतना डिवोशनल रहना या इस पर्सन का मतलब आपका वेट करना इनको लग रहा है कि ठीक नहीं है। वहीं दूसरा इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि नहीं, मैंने इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखी है, मैंने बहुत कुछ सोचा है, अपना सारा समय इस पर्सन को दिया है, बहुत यहाँ पर इनको रिजल्ट चाहिए किसी तरीके का और ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्सन का मन करता है कि आपको एक कम्युनिकेशन दे, आपकी तरफ आए, एक्शन ले एंड यहाँ पर एक क्विकली डिसीजन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सेपरेशन आ गई है, एंडिंग आ गई है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से बात करके देखती हूँ या देखता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ ठीक हो जाए। बट इस पर्सन को लगता है कि नहीं, इवेंचुअली मुझे यहाँ पर ठीक नहीं मिल हो रहा है। शायद आपको ये ऐसा सोचते हैं कि आप अब इनकी नहीं बात सुनने वाले हो, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आप इन्हें समझने नहीं वाले हो। एंड इस पर्सन को इनको लगता है कि इतना जो साथ था, इतनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, आप इनको बहुत लोनली फील करवा रहे हो। इनसिक्योरिटी इनको कहीं ना कहीं आप लोगों के कम्युनिकेशन से काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो चुकी है। समवेयर यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि अभी ये सिचुएशन है, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है जहाँ पर अनबन होती ही जा रही है, कभी कुछ करके, कभी किस बात में, कभी किस टॉपिक में, बट इवेंचुअली यू गाइज वर ट्राइंग फॉर ईच अदर। ठीक है, एंड यहाँ पर एक स्पीडी कुछ
आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या सडनली कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पर दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड शायद हो चुका होगा या फिर इस पर्सन के लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया होगा। एंड यहाँ पर इस जो डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम आती जा रही है, फाइनली इस पर्सन को फील हो रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत इनसिक्योर फील कराया जा रहा है कैप्रिकॉन्स की तरफ से। मुझे ऐसा फील कराया जाता है जैसे मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस को देखा जा रहा है और इस पर्सन को अब मन कर रहा है कि अब ये अकेले ही रहें। ठीक है, यहाँ पर इनको लगता है कि आप के ऊपर कोई फेथ भी नहीं रखते हैं एंड समवेयर अब ये आइसोलेशन चाहते हैं। भले इस पर्सन का दिल करता है बात करें, आपको देखें, लेकिन जो एक मेजर इनके जो थॉट्स हैं, इनका जो मन है, उसमें ना ये आपको लेट गो करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे जो इतना बुरा फील कराया गया है, मुझे जो इतना कुछ कहा गया है, इनसिक्योर फील कराया गया है, फियर आ गया है, बहुत ही हारा हुआ फील कराया गया है, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। इट्स बेटर कि मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लूँ, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे यहाँ पर डिस्कनेक्टेड रहना है, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। एंड समवेयर इस पर्सन का जो जर्नी है वो ऐसी शुरू हो रही है कि इनको मेडिटेशन चाहिए, हीलिंग चाहिए एंड यहाँ पर ये अपने नए तरीके से अपनी नई शुरुआत करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये पुरानी सिचुएशन को, हर्ट को, इन सब चीज़ों को, आपसे आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्या हुई है, क्यों हुई है, इनको इन चीज़ों में अब ध्यान देने का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इनको मन कर रहा है कि अब ये आगे लाइफ में बढ़े एंड अपने ऊपर फोकस करे। शायद इनको मनी बेस्ड में बहुत ज़्यादा लॉस मिल गया है एंड ये सब सिचुएशंस को देख के लगता है कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर कुछ, यहाँ हार चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लेट गो कर रहे हैं एंड यहाँ से मूव ऑन करने का बहुत ज़्यादा इनका मन कर रहा है कि यहाँ से मूव ऑन करें एंड यस, जो भी बैगेजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये कह रहे हैं कि मुझे इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अब टाइम आ गया कि मैं खुद पे ध्यान दूँ, खुद पे फोकस करूँ। इस पर्सन का मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। मतलब आपने कुछ बोला है, नहीं बोला है, वो अलग बात है, लेकिन इस पर्सन की जो माइंड की मैं कार्ड्स देख रही हूँ, क्या सोच रहे हैं, उसमें ये आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, आप दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ है, लेकिन ये अभी सिर्फ इनकी एनर्जीज है जहाँ पर ये दिख रहा है कि जो भी दिक्कतें आई हैं, हर्ट आई हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने ही इनको प्रॉब्लम, इनको चोट पहुँचाई है एंड कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी इस पर्सन की मुझे दिख रही है और वहीं से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लेट गो कर चुके हैं या लेट गो करना चाहते हैं। भले ही लड़ाई किसी की भी हो, बट हाँ, यहाँ पर इनकी एनर्जीज यही है कि खुद को विक्टिम मेंटालिटी में ये पर्सन लाते जा रहे हैं एंड समवेयर आपकी मिस्टेक निकाल कर ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखो ये कार्ड्स अब साथ में देखेंगे एंड गूगल सर्च भी करेंगे, आजकल तो एआई फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि विक्टिम मेंटालिटी, कि मुझे बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत दुख दिया है, मुझे इतना कुछ सुना दिया है, मुझे इतना कुछ कह दिया है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, ये वो करके ना बस इनको हो रहा है कि ठीक है, अब जो हो गया हो गया। मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इस लड़ाई के पीछे बहुत कुछ बातें हैं जो इस पर्सन को क्लियरली अपने माइंड में ना तो ये लाना चाह रहे हैं, ना आपसे कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, बस एक विक्टिम उसमें आ गए हैं कि ठीक है मेरे साथ गलत हो गया है, अब मैं इस गलती में मुझे नहीं रहना है, अब ठीक है, अब जो हो गया ऐसे वाला। भले ही इसके पीछे बहुत कुछ रीजंस मुझे दिख रहे हैं, हो सकते हैं, मैं भी क्लियर कर रही हूँ कार्ड्स को। हाँ, आजकल आई डोंट नो लोग किस माइंडसेट में जी रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं इनको, कार्ड्स को। द लवर्स, एज आई टोल्ड यू एग्जैक्टली, मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे सिचुएशन। देखो यहाँ पर ना शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, मैरिजेस को लेके, एक हायर वैल्यू की जो कमिटमेंट होती है उन चीज़ों को लेके यहाँ पर कुछ बातें हैं। यहाँ पर एनर्जीज है कि पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स को नीचे क्लैरिफाई कर रहा है क्या, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मनी को लेके, फाउंडेशंस को लेके, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट
नहीं है, अपने ऊपर इनको कितना काम करना चाहिए। समवेयर सेल्फिश पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हैं, सेल्फिश पर्सन मुझे दिख रहे हैं। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, यहाँ पर चेंजेस लाने हैं नहीं लाने हैं, इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है। समवेयर मुझे लग रहा है कि आप किसी चाइल्डिश बिहेवियर पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेच्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये इनको लगता है कि जो ये सोचते हैं, जो ये कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये आपको अब देखूँ मैं पर्सनली तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल देखते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर फेमिनिन एनर्जीज़ में देखते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको प्रॉपर फेमिनिन एनर्जीज़ में देखते हैं। अभी तक आपको अगर छोड़ नहीं पा रहे तो रीज़न यही था, आपको एज अ परफेक्ट वुमेन देखते थे। शायद इन्होंने कभी आपको बोला भी होगा कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया हो, सब कुछ है। तो इनको वेटिंग है कि यार यहाँ पर क्या करे क्या ना करे। तो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, तो इसलिए शायद लेट को भी नहीं कर पा रहे थे, वेट कर रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या है। जब आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन होगी ना, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की जो बातें होंगी, जो तरीका होगा, वो काफ़ी अनक्लियर होगा, ठीक है। अनक्लियर कैसे कि जो उन्होंने सोच लिया है वो ही इनका डिसीजन है। आपने क्या सोचा है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है, ये सब एक्शंस थे, ये था नहीं। इस पर्सन को लगता है जो मैंने कह दिया वो एक क्लैरिटी है एंड यही डिसीजन रहेगा। समवेयर इस पर्सन ने शायद आपको शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए मना कर दिया है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए मना कर दिया है। इस पर्सन को चाहिए कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे रूल्स से चलो, अदरवाइज आई एम नॉट डीलिंग विद यू, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के रिलीजन डिफरेंसेस है, शायद यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पे सोसाइटी नहीं मानेगी, या समवेयर आप दोनों का जो सोसाइटी का कह सकते हैं फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी लो अप ऐसा कुछ है, डिफरेंस है। या तो आप बहुत रिच है हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं। तो एक डिफरेंस है जहाँ पर इन्हें लगता है कि लेट गो करना ही पड़ेगा एंड मैं इस सिचुएशन में कोई मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मुझे इस सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी है एंड इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो भी काफ़ी चाइल्डिश हो चुका है। देखो यहाँ पर इवेंचुअली जो भी ट्रॉमा है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ गए, सेपरेशन दिख गया है, आई डोंट नो फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ आपके लिए, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को डिस्कनेक्ट होना है। जब ये डिस्कनेक्शन में आएंगे आपसे, जब आपसे सेपरेशन में आएंगे, तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इवेंचुअली द लवर आया है। एंड यहाँ पर जब ये आपसे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सब चीज़ें इनको जैसे अकड़ में आ गए, एटीट्यूड में आ गए, चले गए, दूर हो गए, वहाँ पर इनको एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, जहाँ पर इन्हें समझ आएगा कि एक डीप लव, एक डीप रियलाइजेशन, एक प्यार, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कैप्रिकॉन से मिल रही थी, ठीक है। एक जो चॉइस लेनी थी, या आप जितना आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश करी है, एक प्रॉपर पार्टनरशिप, एक सेक्सुअलिटी, इस सेपरेशन के समय इस पर्सन को आपके लिए बहुत पैशन, सेक्सुअलिटी बढ़ती हुई भी दिखेगी, आपकी वैल्यू समझेंगे। ये लड़ाई ये करके गए हैं, उल्टा सीधा आपको बोलकर ये गए हैं, डिग्रेड आपको करा होगा, डिसरिस्पेक्ट आपको करा होगा, लेकिन जब ये करके चले गए हैं, उस सेपरेशन में जो इनको प्यार आपके लिए आएगा दोबारा, वो रिलेशनशिप को समझेंगे कि ऐसी हार्मनी, ऐसा रिलेशनशिप क्या मुझे कहीं और मिल भी पाएगा। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को चोट भी पहुंचाएंगे कि मैंने इस समय इतना गंदा ट्रीट कैसे करा है कैप्रिकॉन्स को, मैंने ये क्या कर दिया है, क्यों करा है, ये सब चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आएगी। तो अभी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खून सवार है, और इस पर्सन को समझ आ गया कि यहाँ से दूर होना ही ठीक है। ऐसा नहीं है आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या कुछ भी, बट इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है, जो कर दिया है, वो करेक्ट फॉर्म में कर लिया है। और इसके अलावा अब इनको ना तो कोई मैरिज चाहिए, शायद आप या कोई भी इनको अपनी लाइफ में अब कोई नहीं चाहिए। इस पर्सन की मर्जी, शायद दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, लूँ या ना लूँ, चलो नहीं रहती। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस इस समय क्या हो सकती है, ठीक है।
10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ कप्स। आपको बोला जा रहा है एन्जॉय योर सेल्फ, आप इस चीज़ों को भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ हुआ था, ये पर्सन आपकी लाइफ में थे। आई नो ये बोलना बहुत आसान है कैप्रिकॉन्स, आई नो ऑल दैट, बट यहाँ पर जो सिचुएशन आ गई है, अगर आप इस बारे में सोचते रहे, वरी करते रहे, रोते रहे, परेशान रहे, तो इवेंचुअली आप बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत एंजाइटी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की तबीयतें ख़राब भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद को मत फेस करने देना, क्योंकि आपके लिए अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो हो चुका है ये आपके लिए आप अगर ये चीज़ ख़राब हो भी गई है तो इसको एक ब्लेसिंग समझो, क्योंकि अगर आप सोचो इस पर्सन से आपकी अगर शादी भी हो जाती है और तब ये आपको ऐसा बिहेवियर देते, ना आप इधर के रहते ना आप उधर के रहते, ये आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, अभी सुनना ही नहीं चाहते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अभी इस पर्सन को अपनी ही पड़ी है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। और इस चीज़ में आप मत पड़ो। अगर ये पर्सन जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने का मन करता होगा कि मुझे लॉस मिल गया है, मेरे साथ गलत करा है, मुझे गलत कह दिया है, जबकि ये कुछ था भी नहीं। आपको लग रहा है कि ये फालतू की बातें हो रही हैं, इन चीज़ों का कोई महत्व था नहीं। तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में एक नई सिचुएशन लाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, इंट्यूशंस को समझो, एक नए तरीके का अपना माइंडसेट बनाओ एंड हैप्पी रहने की कोशिश करो, सेल्फ सफिशिएंट रहो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाओ, ना कि इन सब चीज़ों में ध्यान लगाओ कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह के चले गए हैं, वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान करो। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। बाय द वे, ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड होने वाली है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट ज़रूर करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस फ्रॉम दिस पर्सन। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, द फेदर, ओह द फादर, अच्छा द फादर एंड द प्रेयर, द मेडालियन, द शेप शिफ्टर। आई थिंक इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, हो नहीं चुकी है, हो रही है, एंड ये डीपर लेवल में इस रिश्ते को समझने वाले हैं, क्योंकि अभी तक क्या समय था कि अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड, अपने मनी पे फोकस थे, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसमें देखो, ये है वो है, मतलब इर्द गिर्द बस इनके लाइफ में जो चल रहा है उसको देखो, तभी ये सेटिस्फाइड थे, तभी ये खुश थे। लेकिन ये जो सेपरेशन का समय है, ये जो आप दोनों में अलग डिफरेंसेस आ गए हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, एकदम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो ये डिसीजन जब आ चुका है तो लगता है इस पर्सन को समझ आएगा कि इनके पास तो डायमंड था और ये क्या कर रहे थे, इन्होंने आपकी कभी वैल्यू ही नहीं करी है। आई डोंट थिंक इन्होंने आपकी कभी वैल्यू देखी, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा इस पर्सन ने। एंड यहाँ पे द फादर एंड द प्रेयर यही बता रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी अवेकनिंग होगी समवेयर, यहाँ पर जो कह सकते हैं 4D लेवल में डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन दिस कनेक्शन। सेपरेशन है नहीं है ये सब तो आगे रीडिंग्स में पता चलेगा, बट अभी करंटली दिख रहा है कि इस पर्सन को समझ आ चुका है या आएगा। अभी तो देखो अभी काफ़ी ईगो है, बट आने वाले समय में इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी, काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, समझेंगे जब एकांत में बैठेंगे कि आप कितने राइट हो कितने रॉन्ग हो, एंड अपने आप को ये हर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना डार्क सिचुएशन में डाल दिया था, जबकि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते थे, आप तो बैलेंसिंग डिज़र्व करते थे, आप तो प्यार डिज़र्व करते थे, तो इन्होंने ये क्या कर दिया है। ऐसी कुछ एनर्जीज इस पर्सन को समझ आएगी। ठीक है, द स्टार बोन, द माउंटेन, द डेजर्ट, ठीक है, मीन्स द सेम ओनली, बैलेंसिंग सिचुएशन है, बहुत कुछ भूचाल है अभी इस पर्सन के दिमाग में, आपको लेके नहीं, पर्सनली भी। सो अभी तो ये उसी को फेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कॉल आएगा नहीं आएगा, बट आपको करंट एनर्जी से इस पर्सन की समझ आ गई है, जो अभी काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जब अलग हो रहे हैं, सेपरेशन है, समय दो, अपने आप वापस भागते हुए आएंगे। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।